बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम 1.2 exercise. Write the following complex numbers in the form a plus iota b. Exercise 1.2. Write the following complex numbers in the form a plus iota b. आपने इसको a plus iota b फॉर्म में लिखना है जी. फर्स्ट पार्ट इज -√3 प्लस आयोटा का होल स्क्वायर. भाई -√3 प्लस आयोटा का होल स्क्वायर आपने इसको a प्लस आयोटा b फॉर्म में लिखना है यानी कि सिंपल कॉम्प्लेक्स नंबर में कन्वर्ट करना है. तो आपके पास है a स्क्वायर जमा b स्क्वायर जमा 2ab. भाई a का स्क्वायर जमा b का स्क्वायर जमा 2ab. आप जरा देखें सिंप्लीफाई करेंगे तो यू विल गेट 2 - 2 √3 आयोटा. इसको 2 कॉमन निकाल लें तो हमारे पास क्या होगा जी 1 - √3 आयोटा. तो ये a प्लस आयोटा b की फॉर्म बन गई जी. भाई a प्लस आयोटा b की फॉर्म बन गई. नो वी हैव सेकेंड पार्ट -3 आयोटा की पावर 4. ये बनेगा आपका 81. भाई देखो ना आयोटा 4 1 होगा, -1 की पावर 4 1 होगी. 81 को 81 + 0 आयोटा कर दिया जी. भाई 81 को आपने 81 + 0 आयोटा में कन्वर्ट कर दिया जी. नो थर्ड पार्ट होल पावर 6 है. 1 - √3/2 आयोटा √3 आयोटा प्लस 1 बटे में होगा 1 + √3 आयोटा होल पावर 6. आपने 2 से ऊपर मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड. तो ये आपका क्या होगा cos -π/3 प्लस आयोटा साइन -π/3 डिमाइवर के मुताबिक. भाई इसको पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे ना तो cos के आपका जो थीटा निकलेगा वो -π/3 निकलेगा जी. ये ऊपर वाला सीज बन गया और नीचे वाला भी सीज बन गया जी. भाई दो सीज जब डिवाइड हो रहे हो तो एंगल्स क्या होते हैं माइनस. ऊपर -60 है नीचे 60 है तो भाई -120 जी. अब पावर को आप एंगल के साथ मल्टीप्लाई करते हैं जी. भाई जन पावर को एंगल के साथ क्या करें जी मल्टीप्लाई. तो सीज -4π होगा. तो ये खोलेंगे cos -4π प्लस आयोटा साइन -4π. भाई जन cos 4π 1 होगा और साइन 4π 0 होगा. तो आपका आंसर आ जाएगा. प्लीज़ आपने a प्लस आयोटा b में कन्वर्ट करना था. भाई जन a प्लस आयोटा b में कन्वर्ट करना था जी. भाई क्वेश्चन नंबर 3. प्रूव दैट cos थीटा -cos 5 प्लस आयोटा साइन थीटा -साइन 5 एंड होल पावर n प्लस cos थीटा -cos 5 आयोटा साइन थीटा साइन 5 होल पावर n बराबर है 2 की पावर n + 1 साइन की पावर n थीटा -5/2 एंड इंटू cos n थीटा +5 + π/2 जी. देखिए इन दो रकमों को जमा करेंगे इन दोनों को तो ये आना चाहिए जी. भाई दिस क्वेश्चन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अकॉर्डिंग टू. हमने पहले इस पोर्शन को लिया जी. भाई पहले हमने इस पोर्शन को लिया. भाई सबसे पहले वी टेक cos थीटा -cos 5 प्लस आयोटा साइन थीटा साइन 5 एंड होल पावर n. हमने इतने पोर्शन को सिलेक्ट कर लिया. भाई जन आपने cos थीटा -cos 5 प्लस आयोटा साइन थीटा साइन 5 एंड होल पावर n को भाई जन आपने इकट्ठा कर दिया. अब भाई जन फर्स्ट ईयर में है cos अल्फ़ा -cos बीटा. भाई दो cos माइनस हो रहे हो तो फार्मूला था -2 साइन अल्फ़ा प्लस बीटा/2 इंटू साइन अल्फ़ा -बीटा/2. भाई दो cos तो फ्री हो रहे तो -2 साइन होता है. भाई दो cos तो फ्री हो रहे तो -2 साइन होता है. पहले में एंगल्स को जमा करके 2 से तकसीम फिर दूसरे में तफरी करके 2 से तकसीम. भाई दो cos माइनस हो रहे तो -2 साइन पहले में एंगल्स को जमा करके 2 से तकसीम फिर दूसरे में तफरी करके 2 से तकसीम. इसी तरह दो साइन तफरीक हो रहे हूँ साइन अल्फ़ा साइन बीटा बराबर था 2 cos अल्फ़ा प्लस बीटा/2 साइन अल्फ़ा बीटा/2. दो साइन तफरीक हो तो 2 cos साइन होता है. दो cos तफरीक हो तो 2 साइन -2 साइन होता है. यह फर्स्ट ईयर के अंदर है. भाई दो cos तफरीक हो -2 साइन और दो साइन तफरीक हो 2 cos साइन. पहले में एंगल्स को जमा करके 2 से तकसीम दूसरे में तफरीक करके 2 से तकसीम. तो आप जरा देखिएगा हमारे पास ये रकम थी -2 साइन. भाई वो बन गई -2 साइन थीटा +5/2 इंटू साइन थीटा -5/2
प्लस 2 आयोटा कॉस थीटा प्लस 5/2 साइन थीटा मनफी 5/2 एन होल पावर एन। आप देखें ना, हमारे पास ये रकम थी जी, ये रकम थी भाई, इसके ऊपर आपने ज़्यादा फार्मूला इस्तेमाल किया, इसके ऊपर ज़्यादा थी। अब जरा देखें, आपके पास पूरे सिस्टम में ये 2 भी कॉमन है और भाई जन साइन थीटा प्लस 5/2 भी कॉमन है। आपने इसको कॉमन ले लिया, अंदर ही आ गया जी। अब हमारे पास है माइनस साइन प्लस आयोटा कॉस। अच्छा, पावर एन थी तो पावर एन भी साथ जाएगी भाई, पावर एन थी तो पावर एन भी साथ जाएगी। अब जरा देखें, आपके पास है कॉस प्लस आयोटा साइन। वजन क्या है? कॉस प्लस आयोटा साइन। तो भाई वी नो, आपको था माइनस साइन थीटा हो जी, तो भाई इधर देखिएगा कॉस 5/2 प्लस थीटा जो होता है ना भाईजान, वो माइनस साइन थीटा होता है भाई। कॉस 5/2 प्लस थीटा क्या होता है? माइनस साइन थीटा। और सुने, कॉस थीटा जो होता है ना, वो होता है साइन 5/2 प्लस थीटा। ये दोनों 100% इक्वल है जी। ये इसके बराबर, जहाँ पे ये लिखा हो वहाँ पे ये लिख दें, जहाँ पे ये लिखा हो वहाँ पे ये लिख दें। ये इसलिए करें क्योंकि ये है माइनस साइन प्लस आयोटा कॉस। हमें चाहिए कॉस प्लस आयोटा साइन ताकि डी माइवर लग सके। तो इसकी जगह पे आपने माइनस साइन की जगह पे आपने कॉस 5/2 वाला फार्मूला इस्तेमाल कर दीजिए और कॉस की जगह पे साइन 5/2 वाला फार्मूला इस्तेमाल कर दीजिए। क्योंकि इसको मैं सिंप्लीफाई करूँगा तो भाईजान ये आएगा, इसको सिंप्लीफाई करूँगा तो ये आएगा। अब देखें, हमें पता है भाई, देखें ना, कॉस 5/2 प्लस थीटा 5/2 पे फंक्शन चेंज होते हैं, कॉस साइन में कन्वर्ट हो जाएगा जी। अब चूँकि सेकंड क्वाड्रेंट में, तो सेकंड में कॉस का होता है नेगेटिव। इधर है साइन 5/2 प्लस थीटा 5/2 पे कॉस में कन्वर्ट हो जाएगा, सेकंड में साइन का होता है पॉजिटिव। भाईजान अलामत इसकी देखनी है, लगानी इसके साथ है, अलामत इसकी देखनी लगानी इसके साथ है। अब आपके पास आ गया भाई कॉस प्लस आयोटा साइन। तो आप ज़रा देखें, डी माइवर के मुताबिक पावर को एंगल के साथ मल्टीप्लाई कर सकते हैं भाई। डी माइवर के मुताबिक पावर को एंगल के साथ मल्टीप्लाई कर सकते, क्योंकि कॉस प्लस आयोटा साइन दोनों का एंगल सेम होगा। पहले कॉस होगा प्लस आयोटा साइन होगा, तो देन यू कैन अप्लाई डी माइवर थ्योरम। आपने इसको कॉस प्लस आयोटा साइन में लिख दिया। तो भाई जन आप ज़रा देखें, आपका फर्स्ट पार्ट इज़ कंप्लीट। देखें, यहाँ पे प्लस था ना, तो भाई जन यहाँ पे प्लस आ रहा है। और अगर यहाँ पे माइनस होगा तो भाई जन यहाँ पे क्या आएगा? माइनस। भाई सेकंड पार्ट वी हैव, ये माइनस है तो भाई यहाँ पे माइनस आएगा। आप इसकी तसल्ली उसी तरीके से कर सकते हैं जी। अब आपके पास 1 और 2 रेडी हैं जी, दोनों को प्लीज़ ऐड कर दो। लेफ्ट ये वाली प्लस ये वाली हो जाएगी जी, और राइट पे जब जमा करोगे ना भाई जन 1 और 2 को, ये वाली और ये वाली आपस में कैंसिल हो जाएगी, तो भाई 2 टाइम आ जाएगा जी। तो ये क्या बनेगा? 2 की पावर n प्लस 1। भाई जन क्या बनेगा? 2 की पावर साइन की पावर n, आगे थीटा मनफी 5/2, आगे भाई जन क्या होगा? कॉस n, आगे भैया पाई प्लस थीटा प्लस 5/2। क्लियर जी? आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करनी चाहिए जी। ये अक्सर पेपर में आ जाता है। सिर्फ आपको जो आपने फोकस करना है वो ये है कि 2 कोस माइनस हो रहे हों भाई, 2 कोस माइनस हो रहे हों तो -2 साइन आता है जी, और 2 साइन तफरीक हो तो 2 कोस साइन आता है। पहले में एंगल्स को जमा करके 2 से तकसीम, दूसरे में एंगल को तफरीक करके 2 से तकसीम जी। और इसी तरह भाई माइनस साइन हो तो यू कैन पुट कॉस 5/2 प्लस थीटा, और कॉस 5/2 प्लस थीटा यू कैन पुट माइनस साइन। दोनों इक्वल है ना। आप देखें ना, फर्स्ट ईयर में हमने पढ़ा 5/2 के ऊपर कॉस साइन में कन्वर्ट हो जाएगा। अब वी आर इन सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड में कॉस का था नेगेटिव, अलामत इसकी देखेंगे, लगाएंगे इसके साथ। सिमिलरली वी हैव कॉस थीटा, इसकी जगह पे साइन 5/2 प्लस थीटा लिखा जा सकता है, क्योंकि साइन 5/2 पे कॉस में कन्वर्ट होगा। आप सेकंड में साइन का है पॉजिटिव। अगली बात भाई, ये इसलिए कर रहे हैं कि हमारे पास ये रकम है, यहाँ पे हमने डिमाइवर अप्लाई करना है, तो पहले कॉस होना चाहिए प्लस आयोटा साइन होना चाहिए, और आगे भैया क्या है, दोनों का एंगल भी सेम हो तो फिर डिमाइवर खुलता है भाई। अगर इसका एंगल और इसके एंगल में फ़र्क होगा तो वी कैन नॉट अप्लाई डिमाइवर थ्योरम। तो हमने इस तरह मेंटेन करना है कि दोनों का एंगल भी सेम हो और पहले कॉस आए प्लस आयोटा साइन आए, देन पावर को एंगल के साथ मल्टीप्लाई कर सकते हैं। थैंक यू सो मच भाई। थर्ड क्वेश्चन 1.2 एक्सरसाइज, इसका सेकेंड पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट। आपके पास रकम है 1 प्लस साइन एक्स प्लस आयोटा कॉस एक्स ओवर 1 प्लस साइन एक्स माइनस आयोटा कॉस एक्स एंड होल पावर n।
आपने साबित करना है कोस एन आगे पाई बाय 2 माइनस एक्स प्लस आयोटा साइन एन पाई बाय 2 माइनस एक्स। भाई दिस क्वेश्चन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। भाई दिस क्वेश्चन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो आपने इसके कई मेथड्स हैं, आपने फ़िलहाल जो हमारे पास अवेलेबल है उसी को यूज़ करें। जी, आपने लेफ्ट हैंड को यूज़ किया जी। आपके पास है 1 प्लस साइन एक्स प्लस आयोटा कोस एक्स ओवर 1 प्लस साइन एक्स माइनस आयोटा कोस एक्स एंड होल पावर एन। भाई आपने इसको साइन की जगह पे यू पुट कोस पाई बाय 2 माइनस एक्स और कोस एक्स जगह पे पुट साइन पाई बाय 2 माइनस एक्स। भाई कोस पाई बाय 2 माइनस एक्स क्या होगा साइन एक्स और साइन पाई बाय 2 माइनस एक्स क्या होगा जी कोस एक्स। ये हमने फर्स्ट ईयर में पढ़े हैं, ये फार्मूला आपको पानी की तरह याद होना चाहिए। साइन एक्स बराबर था कोस पाई बाय 2 माइनस एक्स और जहाँ पे साइन एक्स लिखा हो यू कैन पुट कोस पाई बाय 2 माइनस एक्स और इसको सिंप्लीफाई करोगे पाई बाय 2 पे फंक्शन चेंज था कोस साइन में और पहले क्वाड्रेंट में पहले में साइन क्या होगा जी पॉजिटिव। इसी तरह कोस एक्स होगा साइन पाई बाय 2 माइनस एक्स और भाईजान साइन पाई बाय 2 माइनस एक्स का कोस एक्स। भाई आप इनको इस तरह लिख सकते हैं। और सुनो 1 प्लस कोस थीटा था 2 कोस स्क्वायर थीटा बाय 2 जी। भाईजान 1 प्लस कोस थीटा था 2 कोस स्क्वायर थीटा बाय 2 जी। भाई प्लस होगा तो 2 कोस स्क्वायर आएगा एंगल का हाफ जी और साइन थीटा होता है 2 साइन थीटा बाय 2 कोस थीटा बाय 2 जी। अब आप इधर आए, आपने साइन एक्स पे कोस पाई बाय 2 माइनस एक्स पुट किया और कोस एक्स पे साइन पाई बाय 2 माइनस एक्स पुट किया जी। आपने इधर और इधर अप्लाई किया जी। अब 1 प्लस कोस होगा 2 कोस स्क्वायर और साइन एक्स बराबर था 2 साइन एक्स बाय 2 कोस एक्स बाय 2 जी। प्लीज़ आपने इधर भी अप्लाई किया जी। ये फार्मूले हमने ऊपर यूज़ किए हैं जी। भाई 1 प्लस कोस थीटा था 2 कोस स्क्वायर थीटा बाय 2 जी और साइन थीटा बराबर था 2 साइन थीटा बाय 2 कोस थीटा बाय 2 एंगल का हाफ ना। भाई 1 प्लस कोस होगा 2 कोस स्क्वायर आएगा, साइन होगा तो 2 साइन कोस आएगा एंगल का हाफ जी। इस तरह साइन एक्स बराबर था कोस पाई बाय 2 माइनस एक्स और कोस एक्स बराबर था साइन पाई बाय 2 माइनस एक्स। आपने ऊपर से और नीचे से कॉमन निकाल लिया जी। भाई ये रकम आपस में कैंसिल, तो ऊपर होगा कोस प्लस आयोटा साइन, नीचे होगा कोस पाई बाय 4 माइनस एक्स पर माइनस, तो ये कोस सीज माइनस पाई बन जाएगा। भैया सीज बन जाएगा ना माइनस, क्योंकि अगर बीच में प्लस हो, अगर प्लस हो तो इसके दरमियान प्लस आता है, अगर माइनस हो तो माइनस आएगा जी। क्योंकि इसको खोलूंगा ना तो आएगा कॉज ऑफ दिस प्लस आयोटा साइन ऑफ दिस, इसको खोलूंगा कॉज ऑफ दिस माइनस आयोटा साइन ऑफ दिस। भाई डी माइवर थ्योरम अप्लाई करना है, ठीक है जी। तो इसलिए आपने इसको सिंप्लीफाई किया। आप 2 सीज डिवाइड होते हैं, इनके एंगल्स माइनस हो जाते हैं। हमने पढ़ा था सीज अल्फा और सीज बीटा का था सीज अल्फा मनफी बीटा जी। इसको सिंप्लीफाई करें, यू विल सी दिस। अब डिमाइवर कहता है पावर को एंगल के साथ मल्टीप्लाई करो जी, तो भैया सीज एन पाई बाय 2 माइनस एक्स होगा जी। अब इसको खोलोगे तो कोस एन पाई बाय 2 माइनस एक्स प्लस आयोटा साइन एन पाई बाय 2 माइनस एक्स आएगा जी। भाई इसको खोलोगे तो क्या आएगा कोस एन पाई बाय 2 माइनस एक्स प्लस आयोटा साइन एन पाई बाय 2 माइनस एक्स। भाई दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जी। सिर्फ आपको ये वाला फार्मूला याद होना चाहिए। 1 प्लस कोस थीटा होता है 2 कोस स्क्वायर थीटा बाय 2। भाई प्लस होगा तो 2 कोस स्क्वायर आएगा जी। साइन थीटा का फार्मूला 2 साइन थीटा बाय 2 कोस थीटा बाय 2 और भाई जन साइन एक्स बराबर था कोस पाई बाय 2 माइनस एक्स और भाई कोस एक्स बराबर था साइन पाई बाय 2 माइनस एक्स। थैंक यू सो मच। एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 4, इफ 2 कोस थीटा बराबर एक्स जमा 1 ओवर एक्स। भाई एक्स जमा 1 ओवर एक्स बराबर है 2 कोस थीटा, 2 कोस फाइव बराबर है वाई जमा 1 ओवर वाई, 2 कोस फाइव बराबर है वाई जमा 1 ओवर वाई, 2 कोस साई बराबर जी जमा 1 ओवर सी। प्रूव दैट, फर्स्ट पार्ट आपने साबित करना है 2 कोस थीटा प्लस फाइव प्लस साई बराबर है एक्स वाई सी प्लस 1 ओवर एक्स वाई सी। देखें इधर थीटा है तो इधर एक्स आ रहा है, इधर थीटा है तो इधर क्या आ रहा है एक्स आ रहा है, इधर फाई है तो इधर वाई, इधर साई है तो इधर जी है जी। सिर्फ लेबल चेंज है जी, बाकी इस सिस्टम में कोई फ़र्क नहीं है जी। आपने पहला पार्ट ये प्रूव करना, तो सबसे पहले हम कुछ रिजल्ट ड्राइव करेंगे। हमारे पास है 2 कोस थीटा बराबर एक्स जमा 1 ओवर एक्स, 2 कोस थीटा बराबर एक्स जमा 1 ओवर एक्स। अब हमने इसको हल करना है और एक्स की वैल्यू निकालनी। हमने एक्स से मल्टीप्लाई किया, इसको क्वाड्रेटिक इन एक्स बनाया जी, इसको क्वाड्रेटिक इन एक्स बनाया जी।
भाई मल्टीप्लाई करने के बाद, सिंप्लीफाई करने के बाद हमने क्वाड्रेटिक इन एक्स बना दिया जी। फोर्थ क्वेश्चन जी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अकॉर्डिंग टू एग्जाम। इसके दो पार्ट हैं, फर्स्ट पार्ट हम पहले प्रूव करेंगे, देन सेकेंड। देखिए सबसे पहले हमारे पास ये रकम थी, हमने एक्स से मल्टीप्लाई किया, उसको अरेंज किया, वी गेट एक्स स्क्वायर -2 cos ऑफ थीटा इंटू एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0 जी। हमने क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाया, x बराबर -b प्लस माइनस बी स्क्वायर -4ac ओवर 2a। भैया आपके पास a था, b था, c था, एक्स स्क्वायर के साथ ये होता है, एक्स के साथ बी होता है, और विदाउट एक्स क्या होगा सी। यू अप्लाई क्वाड्रेटिक फार्मूला, 4 कॉमन निकाल लिया, यू गेट दिस। भाई माइनस बाहर निकाल लो जी, 1 मनफी cos स्क्वायर होगा साइन स्क्वायर। अब जजर के अंदर माइनस होगा तो आयोटा साइन एक्स होगा जी। भाई जजर के अंदर माइनस हो तो आयोटा में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो आपके पास एक्स जमा एक्स बराबर निकला cos थीटा प्लस माइनस आयोटा साइन थीटा। अब यहाँ से दो ट्रैक हैं, एक प्लस वाला एक माइनस वाला, तो हमने प्लस वाला ले लिया जी, हमने प्लस वाला ले लिया। एक्स बराबर होगा cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, इसको हमने सी थीटा कह दिया जी, इसको भाईजन क्या कह दिया सीज। तो आप जरा देखें, ओनली टेक cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा इज इक्वल टू सी थीटा। ये हमने x को हल किया तो हमारे पास आ गया। इसी तरह y को हल करेंगे तो सी फाई निकलेगा, z को हल करेंगे तो सी साई निकलेगा जी। भाई अगर प्लस वाला इधर यूज़ किया तो इधर भी प्लस वाला लेंगे, अगर इधर माइनस लिया तो इधर भी माइनस लेंगे जी। अच्छा प्लस से हल कर लें या माइनस से हल कर लें, वन इधर, लेकिन एक सिस्टम रखना है, या प्लस या माइनस। तो हमने यहाँ पे x बराबर रखा cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, x इज इक्वल टू सी थीटा। यानी कि आपने रकम को हल किया एंड गेट x इज इक्वल टू सी थीटा, y इज इक्वल टू सिमिलरली सी फाई होगा और z इज इक्वल टू सी साई होगा जी। नो फर्स्ट पार्ट वी टेक वन साइड एक्स वाई जी प्लस 1 ओवर एक्स वाई जी। एक्स होता है सी थीटा, वाई होगा सी फाई और जेड होगा सी साई। एक्स होगा सी थीटा, वाई होगा सी फाई और जेड होगा सी साई। तो आपने सीज थीटा जमा फाई जमा साई लिखा जी। भाई जिनका लिखा सीज थीटा जमा, क्योंकि जब दो सीज ज़रब खा रहे हैं तो एंगल्स जमा हो जाते हैं। इसी तरह जब 3 सीज ज़रब खाएंगे तो एंगल्स प्लस हो जाएंगे। भाई जितने मर्जी सीज हों उनके एंगल्स को जमा कर दो जी। अब ये नीचे सीज थीटा जमा फाई जमा साई बनेगा, ऊपर लेके ऊपर पावर -1 जी। तो भाई डिमाइवर कहता है पावर को आप एंगल के साथ मल्टीप्लाई कर दो, यू गेट नेगेटिव जी। अब देखें, क्योंकि हमने ये पढ़ा हुआ सीज अल्फा इंटू सीज बीटा बराबर सीज अल्फा जमा बीटा। और भाईजान एक ये रिजल्ट याद रखिएगा, सीज थीटा प्लस सीज माइनस थीटा जी। तो भाई ये सीज अल्फा इंटू सीज बीटा, दो सीज ज़रब खा रहे हो तो एंगल्स प्लस हो जाते हैं। और इस तरह सी थीटा प्लस सीज माइनस थीटा बराबर होगा 2 cos थीटा का, क्योंकि इसको खोलोगे आएगा cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, इसको खोलेंगे तो आएगा cos थीटा माइनस आयोटा साइन थीटा, वो नेगेटिव पॉजिटिव कैंसिल, तो यू गेट 2 cos थीटा। तो आपने अकॉर्डिंग टू दिस रूल जब इसको अप्लाई करेंगे तो आएगा 2 cos थीटा जमा फाई जमा साई। भाई 2 cos थीटा जमा फाई जमा साई, खोल के देखें ना, cos ऑफ दिस प्लस आयोटा साइन ऑफ दिस, cos ऑफ दिस माइनस आयोटा साइन ऑफ दिस। भाई प्लस वाला और नेगेटिव वाला आपस में बैलेंस हो जाएगा जी, कैंसिल हो जाएगा। आफ्टर कैलकुलेशन यू विल सी दिस। नो सेकेंड पार्ट, वी हैव x की पावर m, y की पावर n प्लस 1 ओवर x की पावर m एंड y की पावर n बराबर होगा 2 cos m थीटा प्लस n फाई। भाई बराबर होगा 2 cos m थीटा प्लस n फाई। भाई x की पावर m इंटू वाई की पावर n प्लस 1 ओवर x की पावर m एंड y की पावर n बराबर होगा 2 cos m थीटा प्लस n फाई। भाई नो प्रॉब्लम। आप देखें, आपने xm लिया, yn लिया लेफ्ट हैंड साइड, प्लस 1 ओवर xm एंड yn, तो ये सी थीटा की पावर m, सीज फाई की पावर n। भाई ये सी थीटा की पावर m, सीज थीटा की सीज फाई की पावर n। अब डिमाइवर कहता है पावर को आप एंगल के साथ मल्टीप्लाई करो, यू विल सी सीज m थीटा इंटू सीज n फाई, 1 ओवर सीज m थीटा प्लस सीज n फाई। अब दो सीज अगर ज़रब खा रहे हों तो अकॉर्डिंग टू दिस रूल इनके एंगल्स प्लस हो जाते हैं जी। भाई सीज अल्फ़ा इंटू सीज बीटा बराबर होगा सीज अल्फ़ा जमा बीटा, तो यू विल सी सीज m थीटा प्लस n फाई एंड दिस विल बी 1 ओवर सीज m थीटा प्लस n फाई। इसको ऊपर ले गए जी एंड देन अप्लाई डिमाइवर थ्योरम।
तो इसको खोलेंगे तो आएगा 2 cos m थीटा प्लस n फाई, क्योंकि हमारे पास ये रिजल्ट है ना c थीटा प्लस c माइनस फाई। भाई दो c's प्लस हो रहे हो, एक एंगल पॉजिटिव हो एक का नेगेटिव, तो आफ्टर कैलकुलेशन यू गेट 2 cos ऑफ थीटा जी। आफ्टर कैलकुलेशन यू गेट 2 cos ऑफ थीटा जी। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट। एक ये वाला सीज अल्फा इंटू सीज बीटा बराबर सीज अल्फा जमा बीटा, एक होगा सी थीटा प्लस सीज माइनस थीटा इज इक्वल टू cos ऑफ थीटा जी। फाइंड द 3 क्यूब रूट ऑफ 8 आयोटा। भाई क्वेश्चन नंबर 5 एक्सरसाइज 1.2 कॉम्प्लेक्स नंबर की। फाइंड द 3 क्यूब रूट ऑफ 8 आयोटा। भाई इस तरह के हमने पहले भी क्वेश्चन एग्जाम्पल्स में स्टडी किए। फाइंड 3 का मतलब 3 आंसर आएंगे, क्यूब रूट का मतलब इसकी पावर 1/3। भाई नो प्रॉब्लम। वी सपोज ए बराबर 0 प्लस 8 आयोटा। ए बराबर 0 प्लस 8 आयोटा बराबर होगा रो इंटू कॉज ऑफ अल्फा प्लस आयोटा साइन ऑफ अल्फा जी। भाई रो इंटू क्या होगा कॉज ऑफ अल्फा प्लस आयोटा साइन ऑफ अल्फा जी। रो बराबर होगा ए मोड के जी। भजन ए मोड होगा 0 का स्केयर प्लस 8 का स्केयर जी, वो 8 आ गया जी। नो प्लीज़ कंपेयरिंग। तो भाई इधर देखें आप पोलर फॉर्म हमें पहले ही पता है, यहाँ पे 8 रखेंगे, 8 कॉज अल्फा बराबर होगा 0 के और 8 साइन अल्फा बराबर होगा 8 के। कॉज अल्फा बराबर 0 और साइन अल्फा बराबर है 1। ऐसी जगह जहाँ पे दोनों चीज़ें एट टाइम एग्जिस्ट करें तो भाई वो 90 डिग्री होगा। क्यों? कॉज 90 का था 0 और साइन 90 का था 1 जी। और ये यूनिक होगा जी। ये भाईजन क्या होगा जी, सिर्फ एक ही एंगल होगा, एक से ज़्यादा नहीं हो सकता जी। भाईजन एक ही जगह होगी तो कॉज 90 पे 0 था और साइन 90 का था 1। नो योर आर्गूमेंट इज़ अवेलेबल, योर ए मोड इज़ अवेलेबल। अब फार्मूला क्या है, जी के इज इक्वल ए मोड 1/n सीज आर्गूमेंट ऑफ ए ओवर एन प्लस 2k पाई ओवर एन। यहाँ पे भाईजन एन का रोल 3 प्ले कर रहा है क्योंकि 3 क्यूब रूट्स है ना भाई, 3 क्यूब रूट्स हैं। यू पुट द वैल्यू ऑफ ए मोड एंड आर्गूमेंट ऑफ ए। आफ्टर कैलकुलेशन यू विल सी 2 c's पाई प्लस 4k पाई ओवर 6। अब 3 क्यूब रूट्स निकालना है, कितने निकालना? 3 का मतलब क्या होगा, 3 आंसर चाहिए जी। तो हमने के की जगह पे पहले 0 पुट किया, फिर 1 पुट किया, फिर 2 पुट किया। लेकिन ये हमारी अपनी प्रैक्टिस है। Z0 भाई के की जगह पे 0 पुट करो, यू विल सी दिस। इसको सिंप्लीफाई करो तो भैया cos π/6 प्लस आयोटा sin π/6। cos 30 का होता है जी √3/2 और sin 30 का था 1/2। मल्टीप्लाई एंड यू विल सी दिस। नेक्स्ट Z1 आपका आएगा 5π/6 150 आपके पास माइनस √3/2 और साइन 150 1/2। मल्टीप्लाई एंड यू सी। सिमिलरली Z2 जो होगा सीज 9π/6 आई मीन 3π/2, तो ये बनेगा सीज माइनस π/2। भाई इसको 2 तफरीक कर दो ना, तो आएगा, इसको खोलोगे तो 0 माइनस आयोटा आएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो -2 आयोटा आएगा। तो भाई इस क्वेश्चन में था फाइंड द 3 क्यूब रूट्स ऑफ 8 आयोटा। 3 का मतलब था 3 आंसर होंगे और क्यूब रूट का मतलब इसकी पावर 1/3। भाई क्यूब रूट का मतलब इसकी पावर का 1/3। भाई क्यूब रूट का मतलब इसकी पावर का 1/3। तो सुने ए बराबर होगा 0 प्लस 8 आयोटा। हमने इसको रो इंटू कॉज ऑफ अल्फा प्लस आयोटा साइन ऑफ अल्फा। आपको ए मोड में और आर्गूमेंट में पोलर फॉर्म के अंदर आप बिल्कुल एक्सपर्ट होंगे। भाई ए मोड तो आराम से निकल आता है, इसके अंदर थोड़ी सी टेक्निकल होती है जी। यहाँ पे अच्छा इसके कई रूल्स हैं जी, कई रूल्स हैं, इसलिए अगर आपके पास कोई और मेथड है तो आप उस तरीके से कर लें। अल्फ़ा आपका निकलेगा π/2 जी। आपका ए मोड निकला है, आर्गूमेंट निकला है, तो जी के बराबर ए मोड 1/3 सीज आर्गूमेंट ऑफ ए ओवर 3 प्लस 2k पाई ओवर 3, क्योंकि फार्मूला 1/n। तो क्या होगा, ए मोड 1/n सीज आर्गूमेंट ऑफ ए ओवर n प्लस 2k पाई ओवर। अब के क्या होगा जी, 0 1 2। नो वी हैव क्वेश्चन नंबर 7 एक्सरसाइज 1.2। भाई फाइंड द स्क्वायर ऑफ ऑल दी 5th रूट ऑफ 1/2 प्लस √3/2 आयोटा। आपने क्या फाइंड करना, स्क्वायर ऑफ ऑल दी 5th रूट ऑफ दिस। भाई पिछले क्वेश्चन में था 3 क्यूब रूट्स,
यहाँ पे है फाइंड द स्क्वायर ऑफ ऑल द फिफ्थ रूट ऑफ दिस। सेम हमने एग्जांपल पढ़ी थी, वो था स्क्वायर ऑफ द क्यूब रूट, यहाँ पे स्क्वायर ऑफ द फिफ्थ रूट है भाई। नो प्रॉब्लम, वी सपोज दिस इज ए 1/2 प्लस √3/2 एटा बराबर होगा रो इंटू कॉज ऑफ अल्फा प्लस एटा साइन ऑफ अल्फा। भाई वी कैलकुलेट ए मोड एंड वी कैलकुलेट आर्गूमेंट। भाई ए मोड निकला है 1 और आर्गूमेंट निकलेगा π/3d। भाई ए मोड निकला है 1 और आर्गूमेंट निकला π/3d। भाई ए मोड निकला 1 और आर्गूमेंट निकला π/3d। तो आप ज़रा देखें दोनों चीज़ें निकलेंगी। आप ए मोड की वैल्यू या रो की वैल्यू और अल्फ़ा की वैल्यू यहाँ पुट करें तो आपके पास आएगा 1/2 प्लस √3/2 आयोटा बराबर होगा cos π/3 प्लस आयोटा साइन π/3। अब आपको पता है कि हमें साइन का और cos का पीरियड होता है 2π, तो हमने 2 के पाई इधर भी ऐड कर दिया, 2 के पाई इधर भी ऐड कर दिया। इससे सिस्टम के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब हमारा क्वेश्चन था स्क्वायर ऑफ द फिफ्थ रूट, तो भाई 2/5 इधर भी ले ली, 2/5 इधर भी ले लीजिए। भाई पावर को एंगल के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। वी सपोज दिस इज इक्वल टू GK। भाई जन इसको अंदर मल्टीप्लाई करें। आफ्टर सिंप्लीफिकेशन आपके पास जो आएगा वो आएगा GK बराबर होगा जी cos 2π प्लस 12k पाई ओवर 15 प्लस आयोटा साइन 2π प्लस 12k पाई ओवर 15। इसको आप सीज भी लिख सकते हो, सीज 2π प्लस 12k पाई ओवर 15। अब नीचे आपका फिफ्थ रूट है ना भाई, फिफ्थ रूट तो क्या होगा 0 1 2 3 4। भजन क्या होगा 0 1 2 3 4। देखें उसी तरह आपने जिस तरह आपने एग्जाम्पल पढ़ी वहाँ पे था स्क्वायर और यहाँ पे है स्क्वायर ऑफ द फिफ्थ रूट। तो भाईजान आपने पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करके 2k पाई जमा किया जी, एंड देन आपने पावर 2/5 ले लीजिए। अब क्या होगा 0 1 2 3 4। पहले 0 रखा तो आया सीज 2π/15, 1 रखा सीज 14π/15। ये एक्सेप्टेबल है। तो ऊपर वाला कोएफिशिएंट नीचे वाले डिनोमिनेटर से छोटा होना चाहिए। जो 2 रखा तो क्या आ गया जी 26π/15। आपने 2π तफरीक कर दिया ताकि कोएफिशिएंट नीचे आ जाए, नीचे वाला बड़ा हो। तो आपको हल किया तो सीज -4π/15। अब भैया Z3 क्या होगा जी, सीज भाई 38π/15, 2π तफरीक किया तो भाईजान आपके पास क्या आएगा जी सॉरी 8π/15 आ जाएगा भाईजान 8π/15। नो Z4 वी हैव 50π/15। हल किया तो ये आ गया 10π/3 जी। तो 2π तफरीक कर दिया तो आपने इसको हल किया तो भाईजान क्या आएगा जी सीज 4π/3 जी। भाईजान 4π/3 फिर 2π तफरीक किया तो सीज -2π/3 आ गया। देखें ये पर्सनल है जी। बेसिकली आपने के को 0 1 2 3 4 पुट करना है क्योंकि फिफ्थ रूट है ना भाईजान। के फिफ्थ होगा तो 0 से लेके 4 तक। भाई फिफ्थ रूट है तो 0 से लेके 4 तक, बाकी जो सिंप्लीफिकेशन आपकी अपनी है जी।